किसके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बीएड करने के बाद। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपका बीएड में सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका टीचर, यानी कि आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब टीचर में भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका गवर्नमेंट और एक आपका होता है प्राइवेट। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की ही बात करेंगे। गवर्नमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, टेट का एग्जाम पास करना होता है। हर स्टेट में टेट का एग्जाम होता है, यानी कि जैसे हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो क्या होता है हमारा यूपी टेट, यदि हम आपको उत्तराखंड में बात करें तो क्या होता है भाई आपका यू टेट होता है, यदि हम हरियाणा में बात करें तो रीट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग आपका क्या होता है, अलग अलग स्टेट में टेट का एग्जाम कराया जाता है, तो आपके स्टेट के लिए एग्जाम कराया जाता है। तो सुपर टेट का एग्जाम क्लियर करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, आप क्या दे सकते हैं भाई एग्जाम, जब बीएड आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बीएड कंप्लीट करने के बाद आप सी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। किसका, सी टेट। अब सी टेट बोले तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए कंडक्ट कराया जाता है। अब इस एग्जाम को देने के बाद में आपको क्या बेनिफिट होगा, जब आप इस एग्जाम को देते हैं तो इस एग्जाम को देने के बाद में आपकी जो केंद्रीय विद्यालय की जॉब निकलती है या फिर जो और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकलती है टीचिंग के लिए, उनके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। वो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है, ये हो गया हमारा टीचिंग में। टीचिंग के बाद में, इसके बाद में जब आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो बीएड के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, यानी कि अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। बीएड आपकी बैचलर डिग्री है और इसके बाद में यदि आपको मास्टर होना है तो आपको क्या करना होगा, एमएड करना होगा। अब एमएड करने के क्या फायदे हैं, यदि आप बीएड के बाद एमएड करते हैं और किसी कारणवश आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप एमएड के बाद बीएड के लिए जो कॉलेजेस होते हैं उसमें एज अ टीचर आप पढ़ा सकते हैं, यानी कि बीएड वालों को आप पढ़ा सकते हैं। तो यानी कि यदि आप एमएड कर लेते हैं तो जितने भी आपके बीएड के कॉलेज हैं उसमें आप एज अ फैकल्टी काम कर सकते हैं। इसके बाद में एमएड के बाद आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि जब आपका एमएड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं एजुकेशन में। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, आप कंटेंट राइटर, यानी कि जो बुक के कंटेंट या आपको कोई बुक वगैरह रिटन करनी है, ये सब सारी चीजें करनी है, कंटेंट राइटर आप क्या बन जाते हैं, कंटेंट राइटर, यानी कि आप कंटेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैरियर ऑप्शंस, और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है भी आपका क्या, स्कूल टीचर, यानी कि यदि आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गए क्या हमारे भाई गवर्नमेंट के ऑप्शन। यदि आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो अब जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, आपके आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हैं या यूपी बोर्ड, यानी कि ये अपने स्टेट के बोर्ड हैं, तो उनके लिए अब क्या कर दिया है कि आपने यदि बीएड किया हुआ है तो तभी वो टीचर रखते हैं, यानी कि तभी आप उन स्कूल्स में आप टीचर बन सकते हैं। उन्होंने अब कंपलसरी कर दिया है, सीबीएसई ने भी और आपका आईसीएसई, काफी सारे, या तो आपने मास्टर डिग्री की हुई हो या फिर आपने अपना बीएड कंप्लीट किया हुआ हो, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है या फिर गवर्नमेंट के सिलेक्शन के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यदि जैसे आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपना जो है एज अ प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं उनमें आप टीचर बन सकते हैं। और उसमें यदि आप एज अ कैरियर काउंसलर या आप किसी को एडवाइस देने के तौर पे काम करना चाहते हैं, अपनी फर्म खोलना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या बन सकते हैं, एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि बीएड करने के बाद आपको एजुकेशन के बारे में सब सारी नॉलेज हो जाती है। इससे साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।